इधर महाराज जनक को मालूम पड़ा है। महाराज जनक उसी समय पहुंच जाते हैं और महाराज जनक जब जाते हैं प्रेम पूर्वक आदर सहित लेकर के गुरु विश्वामित्र को और राम और लक्ष्मण को आते हैं। जैसे ही लेकर के आए हैं, राज्यसभा लगी हुई है, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं। उस धनुष का खंडन करने के लिए जो दूर दराज से आए हुए हैं, दूर दूर के राजाओं ने आकर के उस धनुष यज्ञ में भाग लिया है। इधर भगवान श्री राम का आगमन हुआ, उधर से सीता जी का आगमन हुआ। रंग भूम जब श्री पग उधारी, देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूम में सीता जी ने कदम रखा तो नर नारी देख करके मोहित तो हो जाते हैं। लेकिन बताया कि रंग भूम जब श्री पग उधारी, पग उधारी बताया गया भगवान श्री राम को। जब से नार अहिल्या तारी, तब से नाम पड़ो पग उधारी। जब से लात भृगु ने मारी, तब से नाम पड़ो पग उधारी। रंग भूम जब श्री पग उधारी। इधर से सीता जी का आगमन हुआ, उधर से भगवान श्री राम का आगमन हुआ, तो देख रूप मोहे नर नारी। उनके मनमोहक छवि को देख करके नर नारी मोहित हो जाते हैं। भगवान श्री राम का आगमन होता है तो स्त्रियां देखती तो देखती रह जाती हैं, और सीता जी का आगमन हुआ तो पुरुष देखते ही देखते रह जाते हैं। अब सभी बैठ गए हैं राज दरबार में। उस धनुष का खंडन करने के लिए दूर दराज से आए हैं राजा महाराजा, सभी बैठे हैं। अब आदेश दिया गया, एक एक करके उस धनुष को उठाने के लिए चले हैं राजा महाराजा। तो उस धनुष को उठाने की बात छोड़ो, हिला भी नहीं पा रहे हैं। भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, लगे उठावन रहे न तारा। 10,000 राजा एक बार में लगते हैं, उसको हिलाने की प्रयास करते हैं तो हिला भी नहीं पा रहे हैं, उठाने की तो बहुत दूर की बात है। बताया भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा। अरे भला दशानन रावण, सहस्त्र अर्जुन जैसों ने इस धनुष को नहीं हिला पाया था, तो इन साधारण राजाओं की बात ही क्या थी। अच्छा, जब ये धनुष का अनुष्ठान रखा गया सीता स्वयंवर का, तो रावण आता है। रावण ने जैसे देखा, एक बात कही है महाराज जनक से कि जनक क्या बात है, बड़ा शोर शराबा है। महाराज जनक ने सारी बात बताई है कि महाराज मेरी पुत्री का स्वयंवर है। तो उन्होंने कहा है कि तुमने हमें निमंत्रण नहीं दिया। कहा महाराज आप समुद्र उस पार रहते हो, निमंत्रण जाता कैसे। कोई बात नहीं, अगर आ ही गए हो तो आप भाग ले लो। रावण उठा है, सबसे पहले उस धनुष के पास पहुंचा। तो रावण ने उस धनुष को देखा, उस धनुष में कुछ लिखा हुआ है। वो ना हिंदी में लिखा है, ना संस्कृत में लिखा है, ना इंग्लिश में लिखा है, ब्रह्म अक्षरों में लिखा है। और उसमें लिखा है कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा, उसके साथ में सीता का विवाह तो होगा, उसके साथ साथ उसके पिता का मरण होगा, और 14 वर्ष का वनवास होगा, उसकी पत्नी का हरण होगा, और जो इस धनुष का खंडन करेगा उसी के द्वारा हमारी मृत्यु निर्धारित है, हमारा सर्वनाश होगा। अच्छा, अब रावण प्रकांड विद्वान, तो रावण ने सबके मस्तकों को देखना प्रारंभ किया, मस्तक रेखा पढ़ना प्रारंभ किया। जितने भी राजा महाराजा बैठे हैं
सबके पास में जाता है। रावण ने देखा कि ये हमारे मस्तक में तो है नहीं, तो जो भी जितने बैठे हैं सबके मस्तक को देखता हुआ जाता है। अंत में रावण जब भगवान श्री राम के पास पहुंचा, तब रावण ने भगवान श्री राम से कहा, सुनो राम, तुम्हारे मस्तक पे लिखा है, अब मुझे समझ आ गया कि हे राम तुम्हारे मस्तक पे इस धनुए का श्रृंगार लिखा। रावण का सर्वनाश लिखा तुम्हारे मस्तक पर इस धनुए का संहार लिखा, पिता मरण का शोक लिखा, 14 वर्ष वनवास लिखा। अरे हे राम, तुम्हारे हाथों से इस रावण का सर्वनाश लिखा। और जैसे ये बात समझाई है कि इतने राजा महाराजा बैठे हैं, लेकिन ये किसी के भी मस्तक रेखा पे नहीं लिखा है, सिर्फ तुम्हारी मस्तक रेखा पे लिखा है, तो मैं तो जा रहा हूं। रावण वहां से चले आते हैं।